नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नविंदर संधू। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें हमने इससे पहले जो सूफी मत है या सूफी काल है, सूफी आंदोलन को पढ़ दिया है। जो हमने एक समाज सुधारक आंदोलन थे उनकी शुरुआत की है, जो धार्मिक आंदोलन थे, तो उसमें हमारा जो सूफी मत है वो कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा भक्ति आंदोलन है जो उसके बारे में देखेंगे। भक्ति आंदोलन और भक्ति की काल है जो इसकी जड़ें हैं, जो हमें उपनिषद में भी मिलती हैं। यानी वैदिक काल में जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे। उपनिषदों में भी हम देखेंगे तो श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें हमें भक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। तो फिर हम देखेंगे श्री भागवत गीता में भी हमें भक्ति का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से भक्ति काल है जो इसकी जड़ें बहुत गहरी रहती हैं। फिर हम देखेंगे जो भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन क्या है? हिंदुओं का एक सुधारवादी आंदोलन था। इसमें हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के द्वारा क्या किया गया। समाज में जो हम देखेंगे जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका त्याग करना या प्रत्याग करने की बात कही गई है। जिनमें हम देखेंगे जातिवाद का व कर्मकांड, जातिवाद, कर्मकांड आदि की भर्त्सना की जाती है, बुराई की जाती है इस आंदोलन के द्वारा। फिर हम देखेंगे इस आंदोलन का प्रारंभ कब होता है, किस सदी में इस आंदोलन का प्रारंभ होता है। तो हम देखेंगे जो आंदोलन है इसका आरंभ, भक्ति आंदोलन जो है, यहाँ पर हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का जो आरंभ है, आंदोलन का जो प्रारंभ है कब होता है। यह होता है 7वीं से 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी के मध्य होता है, 12वीं शताब्दी के मध्य होता है। इसमें हम देखेंगे चोल व पल्लव शासकों के समय क्या होता है, अलवार व नैनार संतों के द्वारा। कब? दक्षिण भारत के जो देखेंगे, दक्षिण भारत के जो राजघराने हैं या शासक हैं, चोल व पल्लव शासकों के समय हम देखेंगे। एक तो है अलवार और दूसरा है नैनार। कौन है? नैनार संतों के द्वारा। नैनार संतों के द्वारा क्या होता है, इस भक्ति आंदोलन का आरंभ किया जाता है। हम यहाँ पर देखेंगे जो अलवार है, अलवार कौन थे? यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थी। किसके? वैष्णव धर्म के। जो वैष्णव धर्म था उसके अनुयायी क्या कहलाए? अलवार। और जो नैनार थे शैव धर्म के अनुयायी। किसके? शैव धर्म के अनुयायी। जो शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, इसके बारे में हम प्राचीन इतिहास में पढ़ चुके हैं। तो इनके द्वारा जो क्या है, भक्ति आंदोलन को गति दी जाती है। शैव और जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। शैव और जो वैष्णव हम देखेंगे, शैव और वैष्णव जो संत हैं, शैव और जो वैष्णव संत हैं, संतों के द्वारा क्या किया जाता है, संपूर्ण दक्षिण भारत के क्षेत्र में, संपूर्ण जो दक्षिण भारत है इसमें क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से जो भक्ति का संदेश है, भक्ति का जो संदेश है वह जन जन तक पहुंचाया जाता है, जन जन तक पहुंचाया जाता है। किनके द्वारा? शैव और अलवार संतों के द्वारा। या हम कहेंगे जो अलवार और नैनार संत हैं इनके द्वारा संपूर्ण दक्षिण भारत में इसे पहुंचाया जाता है। और जो वैष्णव संत हैं परमात्मा को क्या मानते थे? सगुण माना गया है। क्या माना गया है? सगुण माना गया है। तथा ईश्वर व जीव की पूर्ण एकता पर बल दिया गया है। एकता पर बल दिया गया है। किसके द्वारा? वैष्णव संतों के द्वारा।
ईश्वर परमात्मा, और जीव यहाँ पर किसे माना गया है? आत्मा को जीव कहा गया है, यानी आत्मा और परमात्मा की पूर्ण एकता पर बल दिया गया है और सगुण माना गया है इनके द्वारा। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। एक तो इनके द्वारा क्या किया गया, जातिवाद का हमने देखा, जातिवाद का विरोध किया जाता है, विरोध किया जाता है भक्ति जो संत हैं इनके द्वारा। फिर हम देखेंगे दूसरे नंबर पर जो जनमानस की भाषा है, जनमानस या हम कहेंगे जो क्षेत्रीय भाषा है, भाषा के माध्यम से जो भक्ति का संदेश है पहुंचाया गया, भक्ति का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। और तीसरी एक विशेषता और है, मुख्य विशेषता ये रहती है, जनमानस की जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा है। पहले क्या होता था, संस्कृत भाषा को महत्व दिया जाता था, फिर क्या किया गया, संस्कृत भाषा है जो आम जन की समझ से परे रहती थी, लेकिन यहाँ पर जनमानस की भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्र की मातृभाषा है, उसमें जो भक्ति है उसका प्रचार किया गया ताकि उन लोगों के भी समझ में आए और इसको वो बढ़ावा दें। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद हम देखेंगे जो परंपरागत, हम देखेंगे जो परंपरागत पूजा अर्चना की विधियां हैं या हम कहेंगे धर्म को मानने की जो विधि है, परंपरागत विधि, यज्ञ व कर्मकांड, यज्ञ व कर्मकांड को अस्वीकार कर दिया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया जाता है भक्ति आंदोलन में। तो ये थी इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं। फिर से हम देख लेंगे जो भक्ति आंदोलन का हमने पढ़ा है अभी, इसके क्या क्या विशेषताएं रहती हैं, भक्ति आंदोलन क्या था। सबसे पहले तो हम देखेंगे भक्ति आंदोलन क्या था, एक सुधारवादी लोकतांत्रिक आंदोलन था, सुधारवादी लोकतांत्रिक आंदोलन था। फिर हम देखेंगे सामाजिक बुराइयों का प्रचार करना इसका कर्तव्य रहता है। जातिवाद कर्मकांड को कोई महत्व नहीं दिया गया इसमें। फिर इसकी प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ होता है 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, यानी 8वीं शताब्दी के समय से यहाँ पर जो संत हैं वो अपना प्रचार करने लग जाते हैं। प्रारंभ कब होता है? 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में होता है। होता कब है? दक्षिण भारत में होता है। कहाँ होता है? दक्षिण भारत में। भक्ति काल है, जो भक्ति आंदोलन है, इसका उदय कहाँ होता है हम देखेंगे। भक्ति जो आंदोलन है, आंदोलन का जो उदय है, उदय कहाँ होता है? दक्षिण भारत में होता है। चोल व पल्लव शासकों के समय हम देखेंगे अलवार और जो नयनार संत हैं, कौन है? अलवार और जो नयनार संत हैं, यानी वैष्णव और शैव जो संत हैं, इनके द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। शैव और वैष्णव संतों के द्वारा संपूर्ण दक्षिण भारत में हम देखेंगे, संपूर्ण दक्षिण भारत में क्या किया जाता है? जो भक्ति का संदेश है उसे क्षेत्रीय भाषा के मध्य से पहुंचाया जाता है ताकि आम जन इसे समझ सके। फिर हम देखेंगे वैष्णव संत परमात्मा को सगुण मानते हैं। क्या करते हैं? परमात्मा को सगुण मानते हैं। ईश्वर व जीव की, ईश्वर व जीव यानी यहाँ पर आत्मा व परमात्मा की एकता पर बल देते हैं। आत्मा का अर्थ यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, जीव को आत्मा कहा गया है, परमात्मा ईश्वर ही है, ठीक है, इस पर बल दिया गया है। फिर हम देखेंगे जो भक्ति आंदोलन है इसकी विशेषताएं क्या रहती हैं। विशेषताएं मुख्य रूप से देखेंगे क्या रहती हैं। जातिवाद का विरोध है, कई बार पढ़ चुके हैं हम। और एक मुख्य विशेषता जनमानस या क्षेत्रीय भाषा जो है उसके मध्य से भक्ति का जो संदेश है पहुंचाया जाता है। उसके बाद है जो पूजा अर्चना की परंपरागत विधियां हैं, यज्ञ व कर्मकांड है जो, इसको अस्वीकार किया जाता है। यह विशेषताएं रहती हैं कुछ भक्ति आंदोलन की। यहाँ पर हम देखेंगे जो भक्ति आंदोलन है, हम देखेंगे भक्ति आंदोलन के या भक्ति धारा के हम देखेंगे प्रथम प्रचारक कौन रहते हैं।
भक्ति आंदोलन के या भक्ति धारा के प्रथम प्रचारक हैं उनकी बात करें तो हम देखेंगे जो शंकराचार्य जी हैं। कौन है? शंकराचार्य जी हैं, इसके प्रथम प्रचारक रहते हैं। याद रखने योग्य बात है, अगर प्रचारक पूछा जाए भक्ति आंदोलन का या भक्ति धारा का जो प्रथम प्रचारक है, कौन प्रथम प्रचारक है, वो कौन था? शंकराचार्य रहते हैं। फिर हम देखेंगे जो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक हैं, रामानुज। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन रहते हैं? रामानुज की बात करेंगे यहाँ पर हम। अगले जो संत हैं रामानुज क्या थे? भक्ति धारा के प्रतिपादक जो है वो कौन रहेंगे? रामानुज रहेंगे। इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म भी दक्षिण भारत में होता है, तमिलनाडु में। इसके प्रतिपादक हैं जो कहाँ के रहेंगे? दक्षिण भारत के रहेंगे, जहाँ से भक्ति धारा का उदय हुआ है। फिर हम देखेंगे इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया जाता है। और जो रामानुज हैं वो क्या हैं? सगुण भक्ति धारा के साधक हैं या को मानने वाले हैं। रामानुज भक्ति धारा के प्रतिपादक रहते हैं। प्रचारक कौन रहता है? हम देखेंगे शंकराचार्य। जन्म कहाँ होता है? तमिलनाडु में। भक्ति धारा के प्रतिपादक हैं, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं और सगुण जो ईश्वर है उसमें विश्वास करते हैं। इनके द्वारा भी क्या किया जाता है? हम देखेंगे जो रामानुज है इनके द्वारा भी जातिवाद और कर्मकांड जो है, कर्मकांड का विरोध किया जाता है। यहाँ पर हम समझ लेंगे जो सगुण और निर्गुण क्या है। सगुण वो है जो ईश्वर का कोई आकार मानता है, निर्गुण वो है जो ईश्वर को निराकार मानता है। तो इसके बाद अगले संत हैं निम्बार्क द्वैतवाद को महत्व देते हैं। किसे? द्वैतवाद को महत्व देते हैं। द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं और अवतारवाद को मानते हैं। माधवाचार्य के द्वारा क्या किया गया? द्वैतवाद का प्रतिपादन किया जाता है। किसका? द्वैतवाद का। और ये वायु के अवतार माने जाते हैं। किसके? वायु के अवतार माने जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो माधवाचार्य क्या मानते हैं? जो परमात्मा और जीव है, क्या है? परमात्मा और जीव है, ये दोनों क्या है? दोनों पृथक है। यानी जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद कहता क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे द्वैतवाद कहता क्या है? आत्मा और जो परमात्मा है दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। यानी कि दो भाग है, दो है, एक नहीं है। क्या है? एक नहीं है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। यहाँ पर हम देखेंगे जो आत्मा है, आत्मा को जीव कहा गया है यहाँ पर। तो माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया, आत्मा और आत्मा को अलग अलग माना गया है। अगले संत कौन है? रामानंद। इनका जन्म कहाँ पर होता है? रामानंद का इलाहाबाद में होता है। जो रामानंद है यह उत्तर भारत से दक्षिण भारत में भक्ति धारा जो है उसमें सेतु का कार्य करते हैं। सेतु का कार्य किया गया है।
उत्तर से दक्षिण भारत में भक्ति धारा लाने में जो सेतु का कार्य है, सेतु मार्ग का कार्य है, वो किसके द्वारा किया गया है? रामानंद के द्वारा किया जाता है। और हम देखेंगे भक्ति मार्ग जो है, भक्ति धारा है, क्या है? जो भक्ति धारा है उसे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है, लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बनाने का जो श्रेय है वो भी किसे है? रामानंद को है। अब भक्ति धारा है जो उसके प्रतिपादक कौन रहते हैं? रामानुज। और उसके प्रचारक कौन रहते हैं? प्रथम रहते हैं शंकराचार्य। लेकिन उत्तर भारत में लोकप्रिय करने का जो कार्य है भक्ति मार्ग को, वो किसका है? रामानंद को है। यह राम की भक्ति को महत्व देते थे जो रामानंद है, इनके द्वारा क्या किया गया? जो राम की भक्ति है, राम की भक्ति है उसे महत्व दिया जाता है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? रामानंद के द्वारा क्या किया जाता है? हम देखेंगे संस्कृत के स्थान पर क्या किया जाता है? संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में, हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग भक्ति धारा के प्रचार में किया जाता है, भक्ति धारा के प्रचार में किया जाता है, जिससे कि आम जन तक आसानी से इसको समझा जा सके। और हम देखेंगे जो हिंदी साहित्य का निर्माण भी, हिंदी साहित्य का जो निर्माण है उसको भी महत्व मिलता है यहाँ से। राम भक्त को महत्व दिया, संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग इन्होंने करना शुरू किया भक्ति धारा में। जो मध्य युग में वास्तविक रूप से देखा जाए जो रामानंद है भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे तो रामानंद है, रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें हम देखेंगे रामानंद जी की जो भजन है या इनके दोहे हैं वो सिखों के आदि ग्रंथ में या हम कहेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? रामानंद जी के, जो रामानंद जी हैं आदि ग्रंथ में इनके दोहे संकलित थी। किसके? रामानंद जी के दोहे जो है सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित थे। इसके अगले संत हैं, हम देखेंगे यहाँ पर कबीर जी साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले थे। क्या थे? साम्यवादी विचारधारा के क्या थे? समर्थक थे। और हम देखेंगे निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले थे, समर्थक थे और निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, जो कुरीतियां हैं उनका विरोध करते थे। जैसा कि हम देखेंगे जातिवाद है, कर्मकांड, छुआछूत, क्या है? छुआछूत है, मूर्ति पूजा है, इनके द्वारा क्या किया गया? विरोध किया जाता है। फिर हम देखेंगे सिखों का जो आदि ग्रंथ है, क्या है? सिखों के आदि ग्रंथ में जो सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी जो शिक्षा या हम कहेंगे इनके दोहे या दोहों का संकलन मिलता है। फिर हम देखेंगे जो कबीर जी की शिक्षाएं हैं, क्या है? कबीर जी की जो शिक्षाएं हमें बीजक ग्रंथ से मिलती है, जिसका संकलन इनके शिष्य भागदास के द्वारा किया जाता है। हम देखेंगे जो बीजक है
बीजक का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका हम देखेंगे जो संकलन है इनके शिष्य भागदास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भागदास के द्वारा। सिखों के आदि ग्रंथ में भी जो है इनकी शिक्षाएं हैं, जो दोहे हैं, उनका संकलन मिलता है। फिर हम देखेंगे जाति प्रथा का भी इनके द्वारा विरोध किया जाता है। और निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले थे। हम देखेंगे निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत क्या थे? निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया, यानी गृहस्थी जीवन को व्यतीत करने वाले निर्गुण भक्ति के प्रथम संत रहते हैं कबीर जी, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को महत्व दिया था या अपनाया था। फिर हम देखेंगे जो कबीर जी की मृत्यु है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है? मगहर में होती है। इनकी मृत्यु मगहर में होती है। यह जीवन कुछ रहा है कबीर जी की मुख्य बातें हैं जो पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संत रैदास, या इनका दूसरा नाम क्या था? रविदास था। इनके भी दोहे जो हैं, इनके भजन जो है, सिखों का जो आदि ग्रंथ है, सिखों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें 30 से भी अधिक भजन है वो किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किसके आगे? संत रैदास के आगे, कबीर के आगे, फिर जो बाबा फरीद जी हैं, उनके भी जो बाणी है उनका भी संकलन किसमें है? सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस संत का जो बाणी है या दोहे हैं उनका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं है। उनमें जैसे नाम दे दिए जाएंगे, रविदास का नाम दे दिया गया, किसका दे दिया गया? बाबा फरीद का नाम दे दिया जाएगा, कबीर का नाम दे दिया जाएगा, एक अन्य किसी संत का नाम दे दिया जाएगा। जैसे हम देखेंगे शंकराचार्य का नाम दे दिया जाएगा। शंकराचार्य जो है, इनमें से कौन से संत हैं जिनके दोहे या शिक्षा है हमें गुरु ग्रंथ साहब में नहीं मिलती? तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3 या 4 में, तो हम देखेंगे 4 वाला सही है, क्योंकि इन तीनों के हमें गुरु ग्रंथ साहिब में नाम मिलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो संत रैदास जी हैं। संत रैदास जी हैं, यह क्या थे? निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत रहते हैं। तथा मीरा, जो मीरा है, मीरा के गुरु भी कौन थे? संत रैदास जी। और इनके द्वारा रायदास संप्रदाय की स्थापना की जाती है। किस संप्रदाय की? रायदास संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो रविदास के द्वारा की जाती है। यह थी कुछ रविदास जी के बारे में बातें। ध्यान रखने योग्य बात है, निर्गुण भक्ति मार्ग के संत थे, लेकिन जो मीरा है, मीरा सगुण भक्ति से संबंध रखती थी। इसके बाद हम देखेंगे जो अगले संत है गुरु नानक देव जी। कब से कब तक हम देखेंगे? यहाँ पर 1469 से लेकर के 1538 तक। कब? 1538 तक। यानी हम यहाँ पर देखेंगे जो गुरु नानक देव जी है, इन्होंने जो सल्तनत है और मुगलों का शासनकाल है, यानी कि सुल्तानों और बादशाहों का जो काल है, इन्होंने देखा। जो मुगल काल है उसकी शुरुआत कब होती है? 1526 से और 1707 ईस्वी तक। और जो सल्तनत काल है वो देखेंगे हम कब से शुरू होता है?
11वीं या कहेंगे 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी हम देखेंगे जो गुलाम वंश है उसके समय 1206 ईस्वी में। तो यहां पर हम देखेंगे 1526 से पहले किसका शासन था? तुर्कों का शासन था। जब इनका जन्म होता है 1469 में। तो जो गुरु नानक देव जी है, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर होता है? जन्म होता है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पंजाब के तलवंडी में, जिसे वर्तमान में ननकाना साहिब कहा जाता है। ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। और जन्म कहाँ होता है? एक खत्री परिवार में इनका जन्म होता है। जो गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव जी क्या मानते थे? गुरु नानक देव जी तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, और हम देखेंगे जातिवाद का, कर्मकांड का क्या करते थे? विरोध करते थे। गुरु नानक देव जी है जो जातिवाद का, मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का और कर्मकांड का इनके द्वारा विरोध किया जाता है। गुरु नानक देव जी जो है वो क्या थे? निर्गुण ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। गुरु नानक देव जी निर्गुण ईश्वर को, किसे? निर्गुण ईश्वर को क्या मानते थे? अकाल पुरुष मानते थे। क्या मानते थे? अकाल पुरुष मानते थे, जो क्या है? अनादि है, अनंत है। क्या है? अनंत है, अनादि है, यानी जो किसी काल में जिसका कोई दायरा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। और हम देखेंगे मानव सेवा को महत्व दिया गया है। मानव सेवा को महत्व दिया गया है गुरु नानक देव जी के द्वारा। फिर हम देखेंगे जो ईश्वर की प्राप्ति में या मार्गदर्शन में, जो गुरु नानक देव जी हैं मार्गदर्शन में गुरु की, जो गुरु का महत्व है, हम देखेंगे यहाँ पर गुरु का महत्व है, इसे पहली शर्त मानते थे गुरु नानक देव जी। यानी मार्गदर्शन के लिए गुरु का होना एक अनिवार्य शर्त है, यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। फिर हम देखेंगे जो गुरु नानक देव जी हैं इन्होंने बहुत से देशों की यात्रा भी की। इनके द्वारा हम देखेंगे मक्का, मदीना, श्रीलंका आदि देशों की क्या की जाती है? यात्रा इनके द्वारा की जाती है। तथा इनके साथ इनके शिष्य भी रहते थे। गुरु नानक देव जी के साथ हम देखेंगे जो गुरु नानक देव जी हैं इनके साथ क्या थे? इनके एक शिष्य भी थे। शिष्य का नाम क्या था? मर्दाना था, जो सारंगी बजाते थे। क्या करते थे? सारंगी बजाते थे। तथा इसी सारंगी के संगीत के साथ जो गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी अपनी काव्य रचनाओं का गुण गान करते थे। जो गुरु नानक देव जी, जो गुरु नानक देव जी हम देखेंगे इनके द्वारा एकेश्वरवाद को महत्व दिया गया। एकेश्वरवाद को महत्व दिया जाता है, एकेश्वरवाद को भी महत्व दे दिया जाता है। फिर हम देखेंगे जो अकबर है, मुगल कालीन शासक अकबर के द्वारा हम देखेंगे, मुगल कालीन शासक है जो अकबर बादशाह है, जो अकबर के द्वारा क्या किया जाता है? अपनी धार्मिक व राजनीतिक जो नीतियां हैं, क्या हैं? नीतियां हैं, उसमें क्या किया जाता है? कबीर व गुरु नानक देव जी, जो गुरु नानक देव जी हैं इनके महत्व को या इनकी
शिक्षाओं को या इनकी नीतियों को भी यहाँ महत्व दिया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा अपनी धार्मिक व राजनीतिक जो नीतियाँ हैं उनमें कबीर व गुरु नानक देव जी की जो नीतियाँ हैं जिनको वो महत्व देते हैं, जो इनके संदेश हैं उनको महत्व दिया जाता है अपनी धार्मिक व राजनीतिक नीतियों के मध्य भी। फिर से हम रिपीट कर लेंगे जो संतों के बारे में हमने पढ़ा है, जिनके बारे में